ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम पढ़ेंगे मैग्जा इनमा का जो आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 का 8 है कि एफ एक्स बराबर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। इन केस पे अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर अंडर रूट लगा है, तो यानी डिफ्रेंशिएशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप चाहे अंडर रूट से कर लें या इसको y बराबर इतना मान लेंगे। और ऐसी केस के लिए आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि अंडर रूट हटाना होता है तो स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो आपका ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब इसको एज ए कांस्टेंट मान के दो बार डिफ्रेंशिएट कर लेना। एक बार किया तो 2x माइनस 3x स्क्वायर आ गया। अगेन कर लेंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट माना है तो ये एज दिस रहेगा। इसका 2 माइनस 6x हो गया। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो उस पॉइंट पर डिपेंड करेगा। सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वाई डैश इज इक्वल टू 0, सिंप्लाइड दैट x कॉमन लिया, 2 माइनस 3x बराबर 0 आ गया। सो x की दो वैल्यू मिल गई आपको, एक तो मिल गई 0 और दूसरी मिल गई 2/3। ठीक है ना। तो जब 0 अगर मैंने यहाँ पर रखा y डबल डैश में मैंने 0 रखा तो ये आ गया 2, जो कि हो गया पॉजिटिव, यानी हो गया मिनिमम। ठीक। और मैंने अगर इन केस में 2/3 रखूँगा, एक्स में क्या रखते हैं 2/3, तो 2 माइनस 6 इंटू 2/3, तो ये इससे कट गया 2, तो 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2, ये वैल्यू आई निगेटिव, यानी हो गया मैक्सिमम। ठीक है। सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से हमने दो पॉइंट निकाल लिए। एक मिला एट एक्स बराबर 0 और एक मिला एट एक्स बराबर 2/3 पर। एट एक्स बराबर 0 पर मिनिमम वैल्यू और एट एक्स इज इक्वल टू 2/3 पर मैक्सिमम वैल्यू। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। 0 पर निकालेंगे तो ये आपका 0 जो आ जाएगी मिनिमम वैल्यू हो गई। और f2/3 पर अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर अंडर रूट 1/3, यानी 2/3√3, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपका 8वां क्वेश्चन है डाउट, मैं उसको ही बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा था, बहुत सिंपल सा है। कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑफ द इंटरवल ऑन क्लोज इंटरवल दिया गया है 0 से 2π पर क्लोज कह रहा है। और जबकि फंक्शन है एफ एक्स, वो जो है साइन 2x है, अटेंड इट्स ए मैक्सिमम वेयर वैल्यू। तो मैक्सिमम के लिए पूछा है, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 2 cos 2x, लेकिन माइनस का अगेन डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 cos 2x, कॉस का हो जाएगा साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एंड कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x। ठीक है। तो मैक्सिमम इनवा के लिए हमने इस पूरी वैल्यूज को 0 ले रहा है, और चूंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम कह रहा है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स 2 cos 2x इज ग्रेटर देन 0। अब कॉस में जो वैल्यू निकालेंगे वो आपके 0 आ जाएगी। कॉस में वैल्यू 0 आप जानते हैं कहाँ कहाँ होता है। एक तो कॉस 90 की वैल्यू होती है, तो 0 से हमें 2π तक के इंटरवल लेने हैं। कॉस 2x बराबर कॉस π/2, सो 2x बराबर π/2, तो x बराबर π/4। एक तो इंटरवल ये मिल गया। अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सेस में बताऊँ तो एक यहाँ पर मिलेगा और एक इधर पर मिलेगा। तो ये π/2 पर 0 होगा और 3π/2 पर 0 होगा। तो x की तीन वैल्यू मिल गई, 3π/4 π/4, सो π/4 और 3π/4।
अब आपको ये तीनों वैल्यू इसमें 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 कि जहाँ जहाँ वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी वही पॉइंट आपका मैक्सिमम कहलाएगा। तो देखें हमारा ये पूछा था कहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर रखूँगा π/4 के बीच की कोई वैल्यू रख दूँ इस जगह पे, तो ये तो पॉजिटिव होगा लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस अल्टरनेट चलेगा। तो आपको 0 से π/2 पे मैक्सिमम और इस पे मैक्सिमम होगा। तो आपको करना क्या है, ये सभी वैल्यू उठाकर इस फंक्शन में रखेंगे। रखने के बाद आप इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए आगे एक्सरसाइज में चलते हैं। आप इनको लगाएंगे, जो नहीं आएगा तो आप डाउट में पूछेंगे। ठीक है, चलिए अब मेरे पास है कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 एक ही जैसे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और फिर बाकी आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। तो दो नंबरों का सम जो है वो 24 है, यानी x + y = 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज। इन दोनों का जो नंबरों का प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। तो y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख लें। तो x × 24 - x या p = 24x - x²। इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार, यानी p' = 24 - 2x यानी p" = -2। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नेगेटिव आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। तो फॉर मैक्सिमम ऑफ p' = 0, 2x = 24, x = 12 और तो y = भी ऑल्सो 12। तो इस तरह से हम दोनों नंबर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे 16 तक। 17 क्वेश्चन में आते हैं। मैं आपको बता दूं 17 में क्या कह रहा है कि फाइंड a square piece of the tin 18 centimeter is to be made into a box without top by the cutting the square from the each corner and folding up the flaps in the box, or what should be the side of the square to be cut off so that the volume of box is maximum possible। ठीक है, तो 17 और 18 एक ही जैसे हैं, तो हम 17 कर रहे हैं। उसने कहा एक हमने स्क्वायर के शेप में एक टीन ले लिया। ध्यान से आप एक कागज़ का टुकड़ा ले लिए स्क्वायर के शेप में, जिसकी लेंथ है 18। तो यहाँ पर भी 18 हो गया, सभी साइड 18 होंगी। और मैं इसके हर एक कॉर्नर पे स्क्वायर कट कर रहा हूँ सेम लेंथ का, इधर पर और इधर पर। तो ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सभी x है। तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 - 2x हो जाएगी। जो ये लेंथ है ये वाली, वो आपकी हो जाएगी 18 - 2x। ये लेंथ भी 18 - 2x। तो मतलब इस कॉर्नर को काट के हमने हटा दिया। और जब काट के हम हटा देंगे और इसको फोल्ड करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। फोल्ड कर लीजिएगा, यहाँ से ऐसे करके फोल्ड करिए, यहाँ से ऐसे करके फोल्ड करिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो बेस मिल गया, हाइट आपकी ये x हो गई, यानी L बराबर मिल जाएगा 18 - 2x। यही B भी कहलाएगा 18 - 2x। और h जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x। अब वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जानते हैं LBH होता है। यहाँ रखेंगे तो 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू x हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए कोई फंक्शन है तो उसको आपको हमेशा 2 बार डिफरेंशिएट करना है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 17 से लेकर 26 तक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो फर्स्ट हो गया 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x हो गया
इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 218 माइनस 2x इंटू -2। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट अगर कर लेंगे इसका, या हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो 18 माइनस 2x पूरे से कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 18 माइनस 2x, माइनस माइनस का 4x ये बच जाएगा, या इससे 2 कॉमन ले लिया तो 9 माइनस एक्स, इससे ये इससे जुड़ जाएगा तो 6 कॉमन आ जाएगा तो 3 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये बचा 12, 3 माइनस एक्स और 9 माइनस एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो v डबल डैश इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 12 तो एज इट इज, फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएशन -1 प्लस 9 माइनस एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएशन -1, माइनस माइनस पूरे से कॉमन ले लिया गया तो ये बच जाएगा 9 3 12 माइनस 2x। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो इसलिए ये हो गया मैक्सिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए v डैश को 0 करेंगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक 3 और एक 9। तो 9 वैल्यू आप यहाँ पे मत रखिएगा, क्योंकि 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, और किसी भी स्क्वायर की साइड अगर 0 हो गई तो ना ही बॉक्स बनेगा ना ही रेक्टेंगल बनेगा, इसलिए 9 को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो बचा क्या, x की जगह में 3, सो l बराबर आ जाएगा 18 माइनस 6 यानी 12, और यही b हो गया। और तो l की वैल्यू आ गई 12, b की वैल्यू 12 और h की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, और वॉल्यूम निकालना है तो ये उठा कर वहाँ रख दीजिए, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 144 इंटू 3, तो ये जाएगा 4 3 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 3, 3 1 4। ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 18 वाला आप स्वयं लगाएंगे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 19 नंबर, उसको देखें कैसे करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। Question number 19 is a very important question. So now see that, so that the all the rectangle inscribed in a given a fixed circle, एक कोई पहिया, साइकिल का पहिया ले लीजिए और उस पहिए के अंदर हम लकड़ियां रख के एक स्क्वायर बनाइए या रेक्टेंगल बनाइए। तो अगर हम देखेंगे कि स्क्वायर बना है या रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालें तो वो मैक्सिमम नहीं होगा, लेकिन अगर स्क्वायर का एरिया निकाले तो वो मैक्सिमम होगा। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि सो दैट द ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन अ फिक्स सर्किल एंड दैट द स्क्वायर हैज अ मैक्सिमम एरिया। तो जो वो रेक्टेंगल बन रहा है, मैं इसको डायग्राम से आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, सॉरी 19 है, 19 में कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक, इस सर्कल के अंदर एक मैक्सिमम मैंने रेक्टेंगल भरा। पहले हमें जो क्वेश्चन में कह रहा हम उसी टाइप से डायग्राम बनाएंगे। अब विदाउट डायग्राम के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए डायग्राम सीखें बनाना, कैसे बनाएंगे, क्या कह रहा है वो ध्यान देंगे। तो अगर उसकी लेंथ को मैं x मान लूँ और ब्रेड्थ को y मान लूँ, तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा, जिसकी रेडियस अगर r है तो ये r और r 2r हो जाएगा। तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया l इंटू बी होता है, लेकिन उसमें से y भी आ जाएगा, तो निकालूँ कैसे। तो पहले मैं इस ट्रायंगल से पीजीटी थ्योरम से इन ट्रायंगल ABC से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, पहला इक्वेशन बना दिया। अब मैं एरिया अगर निकालता हूँ तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। अब यहाँ वो स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, अगर y की वैल्यू निकालूँ तो अंडर रूट में आएगी और डिफ्रेंशिएशन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम 1 से यहाँ पर रख देना है, तो ये सेम एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाए और एरिया आसानी से निकल आए।
अब हमें यहाँ प्रूफ जो करना है वो x इज इक्वल टू वाई लाना है कि अगर x बराबर y हो जाएगा तो इसका जो एरिया होगा वो स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। तो चलिए मैं डिफ्रेंशिएट कर ले रहा हूँ सेम पीछे के जैसे, ए स्क्वायर का होल डैश, ये कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, अगेन ए स्क्वायर का डबल डैश, तो ये हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। अब आप एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो प्रूफ करना वो ऑटोमेटिक दिख रहा है। ये प्लस का है माइनस का है, माइनस के 12 है प्लस के 8 है, तो माइनस वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए ये निगेटिव हो गया, तो इसको हम मैक्सिमम कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को मैंने ज़ीरो मान लिया, तो जब मैं इसको ज़ीरो मानूंगा सो 8r स्क्वायर एक्स बराबर 4x क्यूब, एक्स कट गया, ये इससे कट जाएगा, सो 2r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं फ्रॉम 1 पे रख देता हूँ सो 2r स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, सो इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर √2r एंड वाई बराबर आल्सो √2r, सो एक्स इज इक्वल टू वाई, सो हैंस ABCD इज स्क्वायर, ठीक है, दैट प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा कैसे करना है। और भी आगे बढ़ते हैं अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, मैं उसको भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे और एक दो बार जब लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ईजिली लगेंगे, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, सो दैट ऑल द राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाना है और गिवन सरफेस एरिया, जो गिवन है सबसे पहले हमें उसको नोट करना है। ऐसी क्वेश्चन में जो भी चीज़ गिवन होगी आपको उसको नोट करना है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहा है तो वॉल्यूम मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम लिखिएगा और उसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, सरफेस को डिफ्रेंशिएट मत करिएगा, क्योंकि सरफेस गिवन है और मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना है और ये प्रूव करना है कि उसकी जो हाइट है वो डायमीटर के बराबर है। तो चलिए मैं इसको भी बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लिया हमने, ये हाइट h, रेडियस r, तो हमें ये प्रूव करना है कि h इज इक्वल टू 2r होगा। मैंने बताया कि अभी जो गिवन है, तो गिवन क्या है यहाँ पर, सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप इससे एच आर की वैल्यू आसानी से नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक में बन जाएगी इक्वेशन, लेकिन एच आपका लीनियर है तो एच की वैल्यू इससे निकाल लीजिए। सो एस, इसको एस मान लेता हूँ, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, इसको मैंने बना लिया पहली इक्वेशन। अब वॉल्यूम कह रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच पता है तो एक इक्वेशन में रखेंगे जिससे आपका इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करने में आसान हो जाएगा। आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, सो बी बराबर 1/2 एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब हो गया। अब हम इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार। सो 1/2 एस इज ए कांस्टेंट, आर का हो गया 1 माइनस आर का हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, अगेन डिफ्रेंशिएशन, एस का हो गया 0, इसका हो जाएगा माइनस का 12 पाई आर हो गया। अब ये डिवाइड करने पे भी वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम है। एक चीज़ तो हमारा प्रूव्ड हो गया। मैक्सिमम के लिए दूसरी चीज़ प्रूव करना है तो बी डैश को 0 मान लिया, सो इम्प्लाइड दैट एस बराबर आ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। एस की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख देंगे क्योंकि एच और आर में रिलेशन लाना है, एस एलिमिनेट करना है। 6 पाई आर स्क्वायर माइनस
2πr² अपॉन 2πr, या h बराबर 4πr² अपॉन 2πr, पाई से पाई, 2 से 2, r से r, तो h इज इक्वल टू 2r। ये आपका प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये अच्छे से। क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मुझसे दोबारा पूछेंगे, जहाँ पर डाउट हो वहाँ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ मैं, सेम टू सेम है। इसी के बगल में क्या किया जाएगा मैं आपको दिखा दूँ। ऑफ द ऑल क्लोज सिलेंड्रिकल कैन, सेम हो गया। गिवन है वॉल्यूम, यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन था तो सरफेस एरिया लिया, यहाँ वॉल्यूम गिवन है सो v बराबर 100 क्यूब लेंगे। और इसमें निकालना क्या है, मिनिमम सरफेस एरिया, तो सेम यही चीज़ है। वॉल्यूम रखेंगे v बराबर 100, उससे h निकाल लीजिए, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके सामने है, यहाँ h की जगह रख के उसको 2 बार डिफरेंशिएट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में कह रहा एक वायर है, एक वायर लिया, उसको 2 पीस में काट दिया। वायर की लेंथ 28 मीटर है, तो पहली लेंथ अगर x मान लो काट लोगे तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 28 - x। ठीक है ना। 1 पीस को उसने बना दिया है, मेड इनटू ए स्क्वायर, एंड अनदर पीस को सर्किल। जो x पीस काटा है उसको स्क्वायर शेप में रख दिया है, और जो दूसरा पीस काटा है उसको सर्किल का शेप बना दिया है। What should be the length of the 2 pieces of the combined area of the square and circle is minimum। तो ये बोल रहा है कि जब हमने उस धागे को या उस रस्सी को काट के 2 तरह के पीस में बदल दिया, तो उनकी जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएंगी जब मैं उसका क्या कर दूं, उसका एरिया दोनों का निकाल के जोड़ दूं और मिनिमम आए। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे करता हूँ, 22 है। कैसे करना है ये ध्यान देना है। सबसे पहले उसने बोला एक वायर है, ये ले लिया, इसको 2 पीस में काटा, एक x हो गया तो दूसरा 28 - x हो गया। ठीक है, तो पहले इसको काट के उसने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे पीस को उसने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर इसकी साइड a मान लूँ तो 4a बराबर x हो जाएगा। इसकी रेडियस अगर r हो जाएगी तो 2πr बराबर 28 - x हो गया। अब चूंकि एरिया ऑफ सर्किल निकालना है और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना, तो ये होता है a स्क्वायर और प्लस πr स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ से रखूँगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई, r की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे तो 28 - x का होल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। एक पाई से पाई कट गया, यानी a बराबर जो मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 28 - x का होल स्क्वायर अपॉन 4π। अब इसके आगे आप कर सकते हैं, कैसे करना है, सेम वैसे ही 2 बार डिफरेंशिएट करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन 28 - x इंटू -1 x का करेंगे, 4π कांस्टेंट। अगेन डिफरेंशिएशन, तो ये 2/16 तो माइनस प्लस 2/4π। अब आप देखें ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ऑलवेज कांस्टेंट है, तो ये केस क्या हो गई, मिनिमम की हो गई। जब मिनिमम की हो गई तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसको हमने 0 ले लिया। 0 लेंगे तो ये हो जाएगा x/8 इज इक्वल टू 2 या 28 - x/2π। ठीक है, तो ये इससे काट दीजिए तो बचेगा 4, तो ये हो गया πx इज इक्वल टू 8 चौको 32, 4 8 11 - 4x। x निकालना है तो यहाँ ले आइए, तो x बराबर आ जाएगा 112/π प्लस 4। तो एक डायमेंशन मिल गई, दूसरी डायमेंशन 28 - 6 कर दीजिए, तो 28 - 112/π प्लस 4। तो ये हो जाएगा 28π - 112 प्लस 4। ये दोनों कट जाएंगे, 28π/π प्लस 4। ये आपका
नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलना है। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 23। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हिंदी में सुनेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि ये हमें ये प्रूव करना है कि एक मैक्सिमम से मैक्सिमम एक स्फीयर इस तरह का लेना है कि उसमें ऐसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कोण भर दें कि जो वॉल्यूम ऑफ कोण होगा वो किसके बराबर होगा, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 23 कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एक स्फीयर सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके अंदर एक मैक्सिमम कोण पैक कर दिया मैंने। ठीक है, ये कोण बना लिया। इस कोण की ये हाइट को h मान लेता हूँ और इसकी जो स्फीयर की रेडियस है वो कैपिटल R ऑलरेडी दी गई है। ये O, A, B, C और ये D। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस R की हो जाएगी, क्योंकि मैंने कोण की हाइट को क्या माना है, h माना। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOB में PGT थ्योरम वेरीफाई कर रही है। AOB में R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस h माइनस R का होल स्क्वायर। इससे h निकालने में या x निकालने में आसान रहेगा, इसलिए मैंने ये किया। -2HR, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई मेरे पास 2HR माइनस h स्क्वायर। ठीक है ना। अब मैं वॉल्यूम ऑफ कोण लिखूंगा तो वो क्या है, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर h। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, मैं उठाकर यहाँ से निकाल लूँ और इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो b बराबर 1/3 पाई 2h स्क्वायर r माइनस h³। अगेन डिफ्रेंशिएशन, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4HR माइनस 3h स्क्वायर। फिर से कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4R माइनस 6h। नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है इसलिए ये हो गया मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0, मतलब 4HR बराबर 3h स्क्वायर। एक h से h कट गया, चूँकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना तो उसमें हाइट नहीं होती है, तो h की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर उठाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें देखें, सबसे पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लें, ये बचेगा 2R माइनस h इंटू h स्क्वायर और h की वैल्यू आपके पास है, रख दीजिए। 1/3 पाई इंटू 2R माइनस 4R अपॉन 3 इंटू 16/9 R स्क्वायर, या b बराबर जो आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 2R/3 इंटू 16/9 R स्क्वायर। मुझे जो जो बाहर चाहिए पहले मैं वो लिख लेता हूँ। 8 और 27 बाहर चाहिए था, मैंने वो लिख लिया। अब मेरे पास जो बचा, तो 8 मतलब यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा पाई, यहाँ बचा R³। तो ये होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक, दैट। ओके स्टूडेंट्स, इतने क्वेश्चन अभी आप लगाएंगे, अब जो नहीं आएगा आप मुझसे अपने डाउट में रखें। थैंक यू।